Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss next lesson. See, not eat much. See, not eat much. गलत है. I repeat, see, not eat much. गलत है. But अगर हम कहें it is essential that see not eat much, तो ये सही. क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट में सी नॉट ईट मच गलत है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट में सी नॉट ईट मच सही है. क्यों? तो इंग्लिश में क्या होते हैं, हमारे मूड होते हैं. आई रिपीट, इंग्लिश में मूड होते हैं एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूड: इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड एंड सब्जंक्टिव मूड. इंडिकेटिव मूड इंडिकेट करता है, इशारा देता है, किसी को कुछ बताता है. जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में, घर पर एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, इंडिकेटर होता है. तो इंडिकेटर हमें कुछ बताता है कि लाइट आ गई है, इंडिकेट करता है. तो हमने कहा सी गोज टू स्कूल, हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं कि सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है. सी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है, किसी को कुछ बता रहे हैं. इंपेरेटिव मोड में हम इंपेरेटिव ऑर्डर देते हैं किसी को या रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस दे सकते हैं. हमने कहा कम हियर, यहाँ आओ, ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाओ, गो, जाओ. और सब्जेक्टिव मूड में हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव मूड में हम कामना करते हैं. हमने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे, भगवान आपको आशीष दे. सी डोंट नो, सी डोंट नो, सी डोंट नो, ये सही है. आई रिपीट, ये सही है. आपने सॉन्ग्स में सुना होगा सी डोंट नो. बट जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर हम सीखते हैं कि सी के साथ क्या लगाते हैं, डज. आई वी यू दे के साथ क्या लगाते हैं, डू. बट यहाँ पर तो सी के साथ क्या लगाया है, डू लगाया है. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड है, ये इंडिकेटिव मूड है, ये सब्जेक्टिव मूड है. सी डज नॉट नो की हिंदी होती है वो नहीं जानती है, बट सी डोंट नो की हिंदी होती है वो ना जाने, वो ना जाने. सी गो यहाँ पर गलत है, सी गो गलत है, बट यहाँ पर सी गो सही है. क्यों? क्योंकि सी गो इंडिकेटिव मूड में उसकी हिंदी होती है वह जाती है, वह जाती है. बट परसुएड हर, उसे मनाओ, कहीं ऐसा ना हो वो जाती है, नहीं, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो गई, गलत. उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाएगी, ये भी गलत है. अगर हम बोलें उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाती है, तो गोज लगा दें यहाँ पर. अगर हम इसे पास्ट में ले जाएं, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली गई, तो वेंट लगा दें. अगर फ्यूचर की बात करें कि उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाएगी, तो विल गो लगा दें. बट सेंटेंस का सेंस, मीनिंग जा रहा है कि उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए. अब चली जाए के लिए क्या यूज करें, चली जाए के लिए हमें क्या यूज करना होगा, जो इंडिकेटिव में सही है वो सब्जेक्टिव में गलत होगा, जो सब्जेक्टिव में सही है वो इंडिकेटिव में गलत होगा. तो हमें यहाँ पर लिखना होगा सी गो, सी गो, उसे मनाओ कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए. तो कुछ वर्ड्स होती हैं जिनके बाद अगर टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो कोई सब्जेक्टिव नहीं लगाते. जैसे हमने कहा आस्क, आस्क, आई आस्क्ड हिम टू गो, आई एडवाइज, सॉरी एडवाइज. जैसे हमने कहा एडवाइज, मैंने उसे जाने की सलाह दी, आई एडवाइज्ड हिम टू गो, तो नो सब्जेक्टिव, नो सब्जेक्टिव. बट अगर हम बोले इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल, या हम कहें कि आई एडवाइज्ड दैट, आई एडवाइज्ड दैट. अगर इन वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट लगा करके सेंटेंस लगाते हैं, तो हमें क्या यूज करना होगा, सब्जेक्टिव. आई एडवाइज्ड दैट सी गो, मैंने सलाह दी कि वो जाती है, नहीं, मैंने सलाह दी कि वो जाए, मैंने सलाह दी कि वो जाए. आई एडवाइज्ड दैट सी गो, सी गो. तो एडवाइज, आस्क, कमांड, डिमांड, डिजायर, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रेफर, प्रपोज, रिकमेंडेड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, कमांड, डिमांड, ऑर्डर, प्रपोजल, रिकमेंडेशन, रिक्वेस्ट, सजेशन. इनके साथ अगर दैट लगा करके सेंटेंस आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव मूड. या फिर कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे एडवाइजेबल, बेस्ट, क्रूशियल, डिजायरेबल, एसेंशियल, इंपेरेटिव, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, ईटीसी.
इनके साथ अगर दैट लगा करके सेंटेंस आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर तो एसेंशियल आ गया और एसेंशियल यहाँ भी है, इट इज एसेंशियल, और उसके बाद क्या यूज हुआ है, दैट हुआ है। तो जब दैट लगा के यूज करेंगे तो क्या यूज करना होगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की कहानी वो है जो इंडिकेटिव में सही है वो सब्जेक्टिव में गलत होगा, जो सब्जेक्टिव में सही है वो इंडिकेटिव में गलत होगा। तो यहाँ पर हम इंडिकेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं इसलिए ये सेंटेंस सही है। तो इट इज एसेंशियल दैट शी नॉट ईट मच सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की, और इसकी हिंदी होती है आवश्यक है कि वो ज्यादा ना खाए, आवश्यक है कि वो ज्यादा ना खाए, ना कि आवश्यक है कि वो ज्यादा नहीं खाती है। जबकि यहाँ पर इसकी हिंदी होती है कि वो ज्यादा नहीं खाती है, तो हमें लिखना होगा सी डज नॉट ईट मच, सी डज नॉट ईट मच। बट अगर हमने यहाँ पर डज नॉट लगा दिया फिर तो ये इंडिकेटिव में भी और सब्जेक्टिव में भी दोनों इक्वल है, और रूल कहता है कि जो सब्जेक्टिव में सही वो इंडिकेटिव में गलत, जो इंडिकेटिव में सही वो सब्जेक्टिव में गलत। इसलिए सी नॉट ईट मच गलत है बट सी नॉट ईट मच सही, क्योंकि यहाँ का सी नॉट ईट मच ये इंडिकेटिव है जिसकी हिंदी होती है वो ज्यादा नहीं खाती है, बट यहाँ का सी नॉट ईट मच एक सब्जेक्टिव है जिसकी हिंदी है वो ज्यादा ना खाए। इट इज एसेंशियल दैट सी नॉट ईट मच। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो, बट हमने एक शब्द सुना है सी डोंट नो, सी डोंट नो। सो सी डज नॉट नो की हिंदी होती है वह नहीं जानती है, बट सी डोंट नो की हिंदी होती है वो ना जाने। सी डज नॉट नो एक इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस है, जबकि सी डोंट नो एक सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है। सी गो, सी गो अगर हम इसकी हिंदी बोलेंगे वो जाती है, वो जाती है, तो ये रॉन्ग होगा, हमें लिखना होगा सी गोज। बट अगर हम इसे बोले कि सी गो वो जाए, वो जाए, तो फिर ये सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका सी गोज सही है, सी गोज सही है, बट आई सजेस्टेड दैट सी गोज गलत। आई रिपीट, सी गोज सही है बट आई सजेस्टेड दैट सी गोज गलत। क्यों, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।